नमोस्तु अचेसी। तो सार जैन रोहिणी सेक्टर 24 आपसे संपर्क कर रहे हैं। आचार्य, हम सभी को समाचार मिलता है कि मरमेड अर्थात जलपरी मिली या फिर उसके जीवाश्म मिले। तो आचार्य, क्या ये मरमेड अर्थात जलपरी जैनागम से संबंध रखती है अथवा उसके विरुद्ध है? कृपया आप हमें बताएं। नमोस्तु आचार्य। समाचारों के माध्यम से जो मरमेड या जिसे जलपरी आदि कहते हैं, ये बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन अभी तक किसी को रियल में देखने को नहीं मिली हैं। कोई साक्षात देखने में मिली हो तो ऐसा मिली नहीं है। हाँ, उनका जो मृत शरीर है, हड्डी आदि से बना हुआ ढांचा, वो एक दो इनको ज़रूर प्राप्त हुए हैं। देखिए, हम इसको जोड़ सकते हैं कुभोग भूमि से। जो महासमुद्र होते हैं, जैसे लवण समुद्र है, कालोदधी समुद्र है, अभी जो वर्तमान में जितने समुद्र अपन को दिखाई देते हैं, ये उप समुद्र हैं, छोटे समुद्र हैं। महासमुद्र जो होता है लवण समुद्र, और लवण समुद्र में जो 48 मतलब 48 कुभोग भूमि हैं, और उसमें इस प्रकार के जीव होते हैं। ऊपर से तो मनुष्य का आकार होता है और नीचे से जो है जानवर आदि का आकार, अथवा ऊपर से जानवर का आकार और नीचे से मनुष्य का आकार, ये दोनों प्रकार से देखने को पढ़ने को मिलते हैं शास्त्रों में। तो हम ये समझ सकते हैं कि उसी महासमुद्रों में से यदि किसी जीव का मरण हुआ हो, जो कुभोग भूमि आदि में, वो बह कर के ये उप समुद्रों में आ गए हों, तो जिसका वह हड्डी का ढांचा मिला हो, लेकिन जीवंत रूप में अभी यहाँ पर एक भी ऐसा कोई जलपरी मिली हो तो देखने पढ़ने में सुनने को प्राप्त नहीं होती है। तो हम अपने जैन आगम से यदि घटित करना चाहें तो जो लोग कुपात्रों को दान देते हैं, वे लोग जो हैं कुभोग भूमि में जन्म लेते हैं, और उनका शरीर जो आकार है इसी प्रकार से हुआ करता है। नमोस्तु आचार्य। प्रमोद जैन गुब्बारा आपसे शंका कर रहे हैं। आचार्य, अभी वर्तमान में भक्तांबर स्तोत्र के द्वारा बहुत ही अच्छी चिकित्सा प्रणाली शुरू हुई है, जिसके द्वारा बहुत से असाध्य रोगी ठीक होते हुए नजर आए हैं। आचार्य, मेरी आपसे जिज्ञासा है, क्या भक्तांबर कोई चिकित्सा है अथवा भक्तांबर एक बहुत महान स्तोत्र है? आचार्य, कृपया आप इस विषय में विस्तृत विवेचना करें। नमोस्तु आचार्य। भक्तांबर एक महान स्तुति है। मानतुंग आचार्य के द्वारा भगवान ऋषभ देव की यह स्तुति है। उन्होंने बड़े ही भक्ति भाव से यह स्तुति अपने भावों में रची, और जिसका ही प्रभाव रहा कि उनके जीवन में जो भी आसाता कर्म का उदय आया था वह दूर हो गया। देखिए, जब हम जिनेंद्र भगवान की भक्ति निष्कांक्षित रूप से करते हैं, जहाँ पर किसी प्रकार की कांक्षा नहीं होती है, क्या मानतुंग आचार्य ने जब भक्तांबर लिखा होगा, या यूँ कहें उन्होंने जब उसका वाचन किया होगा, पढ़ा होगा भावों से, तो क्या उन्होंने इस भाव से पढ़ा था कि मेरे 48 ताले टूट जाएं, मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं? तो ऐसे भावों से नहीं, अपने आराध्य के प्रति बहुत समर्पित रूप से उन्होंने यह स्तोत्र की रचना करी, और यह रचना जैसे होते गई वैसे ही उनके आसाता कर्म जो है ढीले होते गए, पुण्य का उदय होता गया, और जो बंधन था वह बंधन से निर्बंधन हो गए। तो इस प्रकार से अस्य रूप हुआ, चमत्कार हुआ, ठीक है ना। लेकिन चमत्कार के लिए भक्तांबर नहीं था। वर्तमान में हम सब लोग भक्तांबर के माध्यम से अपनी बीमारी आदि, अपने आशाद रोग या कोई भी परेशानियां दूर करने के लिए पढ़ा करते हैं। देखिए, आप पढ़ें, पढ़ने के लिए मना नहीं है, और स्पेशल इस स्रोत से, इस काव्य से ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं है। यह वर्तमान में जो इसका प्रचार प्रसार हुआ है,
यह प्रचार प्रसार चिकित्सा के रूप में नहीं होना चाहिए। हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना चाहिए। और जब आप निष्कांक्षित निष्काम रूप से भक्ति करते हैं तो जीवन में अस्य हो ही जाते हैं। जब प्रभु से जुड़ोगे तो आसाता कर्म नष्ट न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। नियम से असाता दूर होगा और आपके जीवन में शाता कर्म उदय में आएंगे। हम उसको पढ़ते हैं तो पढ़ते ही हमारे भगवान से भाव जुड़ना चाहिए और उस भावों में ही हमारा चमत्कार हो जाया करता है। जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाया करती हैं। अब आप कहेंगे कोई लोग पढ़ते हैं तो अस्य तो दिखता है, तो भैया मैं ये भी कहना चाहूँगा कि सब पढ़ते हैं तो सबका अस्य हो जाता है क्या? नहीं होता है। जैसे हम दवाई खाते हैं तो बुखार ठीक हो जाता है, तो क्या सबका बुखार ठीक हो जाता है क्या? उसका साता भी उदय में आना चाहिए तभी दवाई काम करती है। ऐसे ही सामने वाले व्यक्ति का साता का उदय आएगा तो भक्तांबर भी काम कर जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसको चिकित्सा के रूप में कि नहीं ये खाएंगे तो ठीक ही हो जाएगा, ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए जो भक्तांबर, भक्त अमर, अमर मतलब होता है देव, जिसके देवता लोग भी जो हैं भक्त रहे, ऐसे आदिनाथ महान ऋषभदेव, उनके चरणों की आप वंदना करें, उनकी पूजा करें, उनकी भक्ति करें। ऐसे महान स्त्रोत को किसी भी चिकित्सा आदि की पद्धति से जोड़ना नहीं चाहिए। यह जोड़ना जो है भगवान के ऊपर क्या है, दोषारोपण लगाना है। यह दर्शनावरणी आदि कर्म का बंध बांधने वाला काम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कार्य न करें, भगवान के ऊपर कर्तावादी आदि का भाव न लाएं कि भगवान आपकी भक्ति करने से मेरा ये कार्य पूरा हो जाएगा। आप अपनी भक्ति भाव से करें, सारे कार्य आपके नियम से होंगे, यह भी एक सिद्धांत है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप नित्य आगम धारा शंका समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से सुन रहे हैं और अपनी शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान पा रहे हैं। और पूज्य गुरुदेव की 6 डाला की पाठशाला भी आप आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से नित्य देख रहे हैं और घर बैठे स्वाध्याय कर रहे हैं। अगर आपको पाठशाला संबंधित कोई भी शंका आपके मन में उत्पन्न हो रही है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अन्य सभी शंकाएं हमें भेज सकते हैं और आपको उन शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान प्राप्त होगा पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से। आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं और पूरे देश में अपना नाम प्रसारित करा सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक बनना चाहते हैं तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। 1 महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से आप पुण्यार्जक बन सकते हैं और अपना नाम आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे